ले तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरे सामने ये गरीबी का ड्रामा करना बंद करो, सीधे अपने घर का रास्ता नापो, मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगी। उस पत्थर दिल औरत ने इंतहाई बेदर्दी और रौनक से जवाब दिया कि मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती, क्योंकि आज तक जिसने भी लिए हैं मुझे वापस नहीं किए। हजरत रहीमा ने आजिज़ी की इंतहा करते हुए कहा कि अगर तुम उधार नहीं दे सकते तो मुझे अपने घर का कोई भी सख्त से सख्त काम ही दे दो जिसके बदले तुम कुछ पैसे दे सको। इस औरत ने कहा, काम तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी एक इंतहाई सख्त और अजीब शर्त मानो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मेरे शौहर बहुत बीमार है, उनका तिबस्म क्यों ने खा लिया और किसी सख्त चीज को छू भी नहीं सकते। जिस्म से उठते हैं तो मेरे नम बालों को पकड़कर ही सहारा लेते हैं। तुम्हारे सर के बाल मुझे बहुत पसंद है, अगर तुम अपने सर के बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। अगर मैंने अपने सर के सारे बाल काट कर तुम्हें दे दिए तो मेरे बीमार शौहर बिस्तर से कैसे उठ पाएंगे। हजरत रहीमा हर तरफ से लाचार, मायूस और मजबूर थी, इसलिए उन्होंने अपने शौहर की भूख मिटाने के लिए चारों तरफ से बेबस होकर ये अजियतनाक शर्त भी मान ली। उन्होंने बोझल दिल के साथ अपने सर के आधे बाल काटकर उस औरत को दिए और उसके बदले पैसे लेकर अपने बीमार शौहर के लिए खुराक और दवा खरीदी। शैतान ये सब देख रहा था और जब उसने हजरत रहीमा को आधे बाल कटवाते देखा तो उस खबीस ने उसे मियां बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का एक सुनहरी मौका समझा। उसने फौरन एक बुजुर्ग दरवेश का भेस बदला और सीधा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कुचरा कंडी पर पहुंच गया। आज वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है और लोगों ने सजा के तौर पर उसके सर के आधे बाल काट दिए हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए पहले ही बता रहे हैं। आप तो अल्लाह के नेक नबी हैं, मगर आपकी बीवी का किरदार बहुत खराब हो चुका है। वो अक्सर अलग अलग जगहों पर चोरियां करती है और गलत तरीकों से पैसा कमाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो पहले ही मुसलसल बीमारी और अजियत में थे, इस नाम नहाद दरवेश की बातों पर फौरन यकीन कर बैठे और उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी इतनी गिर सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने अरसे से मुझे हराम की कमाई खिला रही है। इसी शाम जब हजरत रहीमा सारा दिन की थकावट के बाद वापस लौटे तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से उनकी तरफ देखा भी नहीं और मुकम्मल खामोश रहे। ऐ मेरे सरताज, क्या हुआ है? आप मुझसे क्यों खफा हैं और मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर हजरत रहीमा ने उनके सामने खाना और दवा पेश की, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे सख्ती से ठकरा दिया। हजरत अय्यूब। हजरत रहीमा ने बेताब होकर रोते हुए अपने शौहर के कदम पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर इस शदीद नाराजगी की वजह पूछी। मैं बाइसरत क्या कर सकती है? मुझे एक दरवेश ने आकर सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम चोरी करोगी और मुझे आपकी कमाई खिलाओगी। मुझे यह भी पता चल गया है कि आज तुम चोरी में पकड़ी गई हो और लोगों ने सजा के तौर पर तुम्हारे बाल काट दिए हैं। मैं हराम खाना कभी नहीं खाऊंगा। आपने अल्लाह के हुजूर सख्त शर्मिंदगी महसूस की कि मैं अब तक हराम रिज्क खाता रहा और फिर गुस्से में आकर कसम खाई कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो उसे जरूर 100 कोड़े मारूंगा। अपनी सच्ची कुर्बानी पर यह होलनाक और झूठा इल्जाम सुनकर हजरत रहीमा के कदमों तले से जमीन निकल गई और वो बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने किसी इंसान को सफाई देने के बजाय अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते हुए अल्लाह के हुजूर अपनी बेगुनाही की इल्तिजा की। ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है तो खुद मेरे शौहर को सच्चाई से आगाह कर दे। मैं इंसानों के सामने नहीं गड़गड़ाऊंगी और न सफाई दूंगी। एक पाक दामन और कुर्बानी देने वाली औरत की इस दर्द भरी और सच्ची दुआ को सुनकर अल्लाह ताला का अर्श अजीम भी कांप उठा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पाकदामनी साबित करने के लिए फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना फरमाया।